अगर आप अभी बैठ जाएंगे हम उसको जो है वो ऑफिशियली जो है वो इस सेरेमनी को स्टार्ट कर सकेंगे। बच्चे बैठ जाएं, खाना पीना कर लिया, दूसरी फैमिलीज के साथ इंट्रोडक्शन हो गया, तो अगर आप थोड़ा सा जो है वो बच्चों को बिठा दें तो 5-10 मिनट में जो है वो हम स्टार्ट कर दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीट पे बैठें। चीफ गेस्ट हमारे जो सेरेमनी में फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट से आए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा साहब वो पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग बैठ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करें इसको। सेरेमनी का आगाज हो चुका है और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को पाकिस्तान का 79th जश्न आजादी मुबारक। इससे पहले कि खास साहब जो है वो स्टेज पे आए, थोड़ी बात करना चाहता हूं, मैं लिख के लेके आया हूं। मैं आज हम पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी की सरजमीन पर मौजूद हैं, लेकिन दिल की बात है कि पाकिस्तान हमसे दूर जरूर है मगर हमारे दिलों से कभी दूर नहीं हो सकता। आज 2026 में जब हम 79 ईयर्स पीछे देखते हैं तो हमें सिर्फ कामयाबियां ही नहीं देखनी चाहिए, हमें अपने आप से एक क्वेश्चन भी करना चाहिए कि क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। यह सवाल गवर्नमेंट से है, सियासतदानों से है, अदारों से है, हमसे भी है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा का नाम नहीं है, हम सब पाकिस्तान हैं। जो शख्स पाकिस्तान में रहता है पाकिस्तान उसका है, और जो शख्स पाकिस्तान से हजारों मील दूर जर्मनी में रहता है उसके दिल में भी पाकिस्तान है। हम पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कंट्री में मौजूद हों, हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होगी। हमारी नस्ल शायद क्या में पाकिस्तान के वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन हम इस कुर्बानी के वारिस जरूर हैं। और अब सवाल यह है कि हम आने वाली नस्लों को क्या देंगे? सिर्फ पाकिस्तान की याद या पाकिस्तान से मोहब्बत? सिर्फ 14 अगस्त का झंडा या पूरा साल पाकिस्तान के लिए एक अच्छा किरदार भी? मेरा ख्याल है कि आज हमें एक नए अहद की जरूरत है। हम जहां भी रहें ईमानदारी से रहें, अपने मुल्क का नाम इज्जत से लें, अपने बच्चों को अपनी जुबान, सकाफत और तारीख से जोड़ें। पाकिस्तान के बारे में इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमतें बदल सकती हैं, सियासत बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, लेकिन वतन नहीं बदलता। और शायद बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वतन की कदर सबसे ज्यादा उस वक्त महसूस होती है जब कभी पाकिस्तान से दूर बैठकर दिल में अचानक अपने शहर की कोई गली याद आ जाए, अपने गांव की कोई गली याद आ जाए, मां के हाथ का खाना याद आ जाए, ईद का माहौल याद आ जाए, अपने लोगों की आवाजें याद आ जाएं, तब एहसास होता है कि वतन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता, वतन एक एहसास है। और पाकिस्तान हमारे लिए वही एहसास है। तो आइए आज जर्मनी की इस सरजमीन से अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं, उन तमाम शुहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस वतन के लिए कुर्बानियां दी, उन बुजुर्गों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हिजरत की, उन माओं को सलाम पेश करते हैं
जिन्होंने अपने बेटों को इस वक्त वतन पर कुर्बान किया, उन तमाम पाकिस्तानियों को सलाम जो आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आखिर में इतना कहना चाहूंगा, हम पाकिस्तान से दूर रह सकते हैं, पाकिस्तान को अपने दिल से दूर नहीं रख सकते। आइए अपने दिल से कहें, पाकिस्तान हम तुझे नहीं भूले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आप सबको एक बार फिर जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगा इफ्तिखार अहमद साहब को, वो आए स्टेज पे और कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें इस सेरेमनी के मुनासबत से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत दूर से तशरीफ लाए। हमारे सामने इस वक्त मोहतरम जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ट्रांसपोर्ट काउंसिल। ये वो शख्सियत है जिन्होंने हमारे, मैं सिर्फ अपने सूबा की बात करूंगा, कि इस वक्त तकरीबन 25 के करीब मुख्तलिफ मकामात या शहरों के नुमाइंदगी मौजूद है और इन सब की खिदमत रंधावा साहब ने बहुत मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे काम थे लोगों के जो रुके हुए थे, तो शायद आप भी रुके रहते हैं। लीगल तौर पर उनको दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल होता है जब एक दफा काम बिगड़ा हो। तो इन्होंने एक एक केस के ऊपर मोहतरम सीधी साहबान 2 बदले हैं इनके वक्त में, या शायद 3 भी टाइम काम, तो वो अपना तरीकाकार जारी रखा और सबको उनके आंसू पूछे। जो खवातीन भी वहां जाके आंसू बहाती रही हैं, मैं साथ ही होता हूँ, बड़े दिलसोच मुलाजम भी थे, मगर इन्होंने वाकई हक अदा किया है कि एक सरकारी अफसर जिसकी ये ड्यूटी होती है कि वो जो जिम्मेदारी अदा करे, इन्होंने वो की है। बहुत सारी तारीखें मैं इस वक्त ज्यादा नहीं कहूँगा, मुझे बाद में भी मौका मिलता रहेगा। मैं मोहम्मद अली रंधावा साहब से दरख्वास्त करूँगा जहाँ तशरीफ लाए और कुछ अपने ख्याल का इजहार करें। तमाम दोस्तों बुजुर्गों को, सब जो हाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब का बेसिक मकसद तो यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करना है यहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई देख के जितनी तादाद में आप लोग यहाँ पे जमा हैं इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए। इसकी काविशों का जो है वो खासा बिल्कुल लाजमी तौर पे आप इसके अहल हैं, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और हम सब लोग तो जानते हैं ये जश्न आज़ादी का जो मौका है और इसकी तमाम सब जो इसके पीछे कोशिशें करता रही हैं हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की, लेकिन जो अगली आने वाली नस्ल है, खासकर यहाँ पे जो आप लोगों की अगली जनरेशन है, उनको ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, और वो हम इसी तरह के मौके पैदा करके उनको बता सकते हैं। भारत जी माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है ये देख के कि जो यहाँ पे भी पाकिस्तान लोगों के दिलों में उसी तरह से लगता है जिस तरह होना चाहिए, ये जिस तरह हमेशा से था। और बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब का इतनी तारीफ करने के लिए। और ये हमेशा मुझे ये बात कह के बार बार शर्मिंदा करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ये मेरा अवलीन फर्ज था जो मैं हमेशा करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा आइंदा भी। तो इसके लिए मुझे किसी खास शुक्रिया की इफ्तिखार साहब की जरूरत नहीं थी। हमारा फिर भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा याद रखते हैं।
और इस तरह के मौके में भी इख्तितार खास कर आप और आपके दोस्त जो साथ आपके अटैच हैं, इन मौक़ों पे हमेशा मोटिवेट आते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं इस तरह के मामला। बहरहाल मैं लंबी बात नहीं करूँगा, ना ही मैंने खास कर आज के मौके के लिए तैयार की है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ आने का, मुझे बुलाने का, और यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद साहब यहाँ से ना 10-15 कुर्सियाँ और निकाल दे बाहर, तो काले रंग में अब हम कॉपी कराना पड़ेंगे। मेरी दरखास्त है कि जो चाहते हैं कि ऊपर आकर साथ दें आ जाएं। फरजाना गजाली, प्लीज तालियों से इस्तेमाल करें। फरजाना गजाली। खुदा
खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। यहाँ खज़ां को गुजरने की मजाल ना हो, यहाँ खज़ां को भी गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा। और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना कम हो सरे, खुदा करे ना कम हो सरे वक़ार वतन, और उसके हुस्न को तशवीश में हो साल ना हो, और उसके हुस्न को तशवीश में साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब फन का ओजे कमाल, हर एक फर्द हो। कलाम और उसके साथ उन्होंने कुछ इस सेरेमनी से रिलेटेड जो है कुछ बातें की। अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे तवज्जो दें, ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ खाना खाने इकट्ठे हुए, ये एक्चुअली एक कम्युनिटी है। हम लोग पाकिस्तान से हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें। आप यहाँ पे बहुत सारी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे देखते होंगे। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है, ये लोग हैं पाकिस्तान से, स्पेशली मैं बात करूंगा क्योंकि आप लोग भी पाकिस्तान से हैं, मैं भी पाकिस्तान से हूं, जिनका इतना ज्यादा इंटरेक्शन दूसरी कम्युनिटी के साथ नहीं है, लोगों के साथ नहीं है। कोशिश करें लोगों को साथ जोड़ें, और नेक्स्ट टाइम जब आप यहां पे आए तो एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से राब्ते हो, कनेक्शन हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिटी जो है वो बढ़े। ये एक्चुअली मकसद है सेरेमनी का। इसके बाद मैं दावत दूंगा डॉक्टर राजा जफर साहब को कि वो स्टेज पे आए और जश्न आजादी से रिलेटेड अपने ख्यालात का इजहार करें। उनके आने से पहले हम एक दफा फिर जो है वो नारा लगा देते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा नाम जी राजा गजनफर अली है। तो मैंने यहाँ से पीएचडी की है बायोमेडिकल रिसर्च में, और पिछले 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ सेल से रिसर्च में और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इफ्तिखार साहब का, और बल्कि हम सारे ही शुक्रगुजार हैं। वो हमेशा की तरह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, तो इफ्तिखार साहब के लिए थोड़ी सी तालियां हो जाए। और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबरान हैं, बाजवा साहब हैं, बेग साहब हैं, दूसरे जो भी, उनको भी कि वो हमेशा ये सपोर्ट करते होते हैं कि हमारे कम्युनिटी का प्रोग्राम अच्छा गुजरे। और स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं पाकिस्तान काउंसलेट से, रंधावा साहब, वेलकम टू, और दूसरे गेस्ट जो आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। एक्चुअली आज आज़ादी का दिन है, हम मना रहे हैं, तो ये सिर्फ एक जज्बा ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमें पाकिस्तान मिला है वो बहुत सारी कुर्बानियों के साथ मिला है। इसमें हमारे बुजुर्गों की, हमारे पाकिस्तान आर्मी की, फोर्सेस की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालों की कुर्बानियां हैं।
तो उसके लिए हमें भी अज़म करना है कि हम भी एज अ पेट्रियाटिक और जो है ना ऑनेस्टी के साथ अपने वतन के लिए काम करें और यहाँ पे अपने वतन का नाम जो है वो रोशन करें। तो उम्मीद करते हैं इसके साथ मैं कहूँगा कि एक नारा लगा दें, पाकिस्तान, आवाज नहीं आई, मजा नहीं आया, पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, ये हुआ आपका अज़म। तो लिहाजा अगर किसी को किसी भी किस्म की हमारी कम्युनिटी में कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन, पीएचडी या पोस्ट डॉक या एमएससी मास्टर वगैरह में, कोई बच्चे नए आए हुए हैं, कोई फैमिलीज नहीं आई हुई है, तो आप मेरा नंबर इफ्तिखार साहब से ले सकते हैं। तो आई वुड बी रियली ग्लैड इफ आई कुड हेल्प। तो अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं किसी की तो शुक्रिया बहुत बहुत, और इंशाल्लाह ये तकरीब जारी रहेगी। तो वंस अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद, सलाम अलैकुम। जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी, इसका तो हमें पता है और इंग्लिश में भी पता है कि यौम आज़ादी को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, लेकिन आप लोगों में से कितनों को पता है कि यौम आज़ादी को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जिसको भी पता है वो हाथ खड़ा करे। इंडिपेंडेंस डे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? उन अब हैंगिस्टाइड। और इसी जर्मन जुबान की मुनासबत से मैं स्टेज पर दावत दूंगा जर्मन लैंग्वेज में जो है वो थोड़े से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हारून साहब, हारून साहब, अगर हारून साहब बाहर सिगरेट पीने गए हैं तो फिर इब्राहिम साहब का नाम ले सकता हूं, वो आ जाए। आपकी जान नहीं छूटेगी जब तक आप यहाँ पे पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ ठीक है? ऐसे असल में भाई नहीं, मेरा भाई इब्राहिम, हमने मिलकर दूर बनाना था। मैं हैरान हूँ, मेरा नाम अकेला क्यों तुमने नहीं बुलाया? तो जो बात दोनों मिलकर भाई ने अपनी बात कर लिया, तो अब मैं भी कुछ सुना देता हूँ। Ich werde es auch auf Deutsch machen, weil Deutsch kann auch ein bisschen einfacher ist, wo du bist. Ich selber schreibe Gedichte, ich schreibe Texte. Und natürlich schreibe ich auch viele Texte. इसके बाद इफ्तिखार अहमद साहब की खुसूस फरमाइश पे एडवोकेट बुखारी साहब स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बुखारी साहब को पहुंचने में थोड़ी देर है शायद, तो उस वक्त तक एक शेर पढ़ दूं मैं। आप आ जाए, आ जाए। इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहां फिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बुखारी साहब। एंजॉय किया करें, पाकिस्तान का माहौल एंजॉय किया करें।
तो शुक्रिया अदा करूंगा इफ्तिखार भाई का, टाइगर साहब का, इकबाल का, रंधावा साहब को तशरीफ लाए। आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसके बाद मैं दावत दूंगा रणवीर शाह स्टेज पे आए। Hello? Can everyone hear me? So hello everyone. My name is Ramisha Nasir Ahmed. I am called Nisha for short. And I was born and raised in Saudi Arabia. And I'm a diaspora brown kid, so usually I feel very distant from Pakistan. But standing in this room, I feel so close to Pakistan right now. It is invoking so many positive feelings in me right now. I'm overwhelmed in a very, very good way. And I would like to wish everyone in this room a very, very happy Independence Day. Everyone. डरे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे आपको। अपने काम में मेहनत दयानत करनी चाहिए। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हम आज अपने वतन से परदेश में रह रहे हैं और शायद परदेश में रहने वाला इंसान वतन की मोहब्बत वहां रहने वाले पाकिस्तानियों से लाखों गुना ज्यादा रखता है। जब किसी दूसरे मुल्क में सबज हलाली परचम नजर आता है तो दिल खुश हो जाता है। और आज 14 अगस्त के दिन आज का प्रोग्राम शायद पाकिस्तान को देखते हुए हमारा दिल करता है कि पाकिस्तान उसी तरह तरक्की करे जिस तरह हमारा मुल्क। इस तरह हम जर्मनी में रहते हैं, यहाँ पे हर चीज हमें मिलती है, हमें हमारे प्यारों को वहां पे भी मिलनी चाहिए, मगर शायद हम कहीं ना कहीं गलत हैं। मगर कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम जहाँ रहते हैं वहां हमारा किरदार भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, हमारा इखलाक पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बल्कि हमें यह भी सोचना होगा कि पाकिस्तान को जिंदा, मजबूत और बहुत शुक्रिया। आप सब कुछ कॉमेडी पोएट्री होगी पाकिस्तान के इस किरदार के बाद। परदेश में रहने वाले लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होगा। बीवी पाकिस्तान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है, घर के कामों से घबरा कर, अपनी जाब से आजिज आकर, 6 हफ्ते की छुट्टी पाकर, करके घर सुनसान गई है, मेरी बीवी पाकिस्तान गई है। सोने के सेट बनवाएगी, सोने के सेट बनवाएगी, शान मसाले भी लाएगी, सूट बहुत से सिलवाएगी, सिलक के लेकर थान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। ऐश करूंगा ऐश करेगी अम्मा के घर, काम करेंगे नौकर चाकर। ऐश करेगी अम्मा के घर, काम करेंगे नौकर चाकर। कार में लेके जाएगा शुफर, लेके ये अरमान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। पन्नू आकल में चाचा है, झांगा मांगा में ताया है, सभी से लेकर आना है, बना के सारे प्लान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। बोली रहना अच्छे शोहर, दफ्तर से सीधे घर आना। बोली रहना अच्छे शोहर, दफ्तर से सीधे घर आना। जाते जाते हाथ में देके तस्बीह कुरान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। तरह तरह के खाने पका के, तरह तरह के खाने पका के भर डाला ये सारा फिक्र।
तरह तरह के खाने पका के फर डालिया है सारा फ्रीजर ताकि मैं ना खावा पाऊं करके मैं मान गई है बीवी पाकिस्तान गई है। एक दिन फोन किया उसके घर, एक दिन फोन किया उसके घर, बोले इसके नाना असगर फोटो लेके सारा टब्बर आज सुबह मुल्तान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। धूप और गर्मी से आकर तंग अपने मेला हुआ जब अपना चेहरा अपने एक सहेली के संग वहां से वो कागान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। आई है ईमेल बराबर एक ही रट हुई अक्सर वजुआ डॉलर पे जो डॉलर बस मुश्किल में जान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। लगते हैं बैंकों के फेरे भेजो डॉलर शाम सवेरे, चेहरा पर्व में और मेरे होंठों की मुस्कान गई है, बीवी पाकिस्तान गई। खत्म हो गई। अब आखिर पे 12 रबी अव्वल की मुनासबत से एक छोटी सी नात है, मगर मैं शेरों की सुर में पढ़ूंगा क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं नात पढ़ सकूं। काश वो चेहरा मेरी आंखों ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंखों ने देखा होता, मुझको तकदीर ने इस दौर में लिखा होता। चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि जर्रा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसके बाद मैं दावत दूंगा एक बच्चा, इसने जो है वो एक मिली नगमा जो है वो तैयार किया है, वाजिद नाम है इनका। आए प्लीज। और आसमां बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता है ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। फारिस साहब की साहबजादी है सईदा तंजीम, वो आए स्टेज पे। फबीहा जी, नाम थोड़ा सा मुश्किल है। आए
इसके बाद मैं दावत दूंगा इफ्तिखार अहमद साहब की साहबजादी है ज़ारा, वो स्टेज पे आए और जर्मन में कुछ जो है वो कहना चाहेंगी। आप लोग यकीनन इस टेबल पे जो है वो बहुत सारे गिफ्ट्स देख रहे होंगे और ये बच्चों के लिए है, लेकिन ये सिलसिला शुरू करने से पहले जो हमारे एक गेस्ट हैं शाहिद बेग साहब, वो अगर स्टेज पे तशरीफ लाएं, बोलना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। खास साहब ने भी मुझे कह दिया आप स्टेज पे जाके कोई थोड़ा सा नजदीक कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना मैंने कोई टेक्स्ट नोट की हुई है, ना तो मैंने टेलीफोन पे कोई चीजें की हुई है, ना मैंने कोई शेयर पढ़े हुए हैं। मेरे जो दिल में आएगा मैं कह रहा हूँ कि इनकी मेहरबानी से सबसे पहले तो मैं इफ्तिखार भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं काफी देर से जर्मनी में हूँ। आज उन लोगों से दोस्तों से मुलाकात हुई थी, 14 साल में एक दफा या 2 दफा देखता है, ये इनकी बदौलत है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे पुराने दोस्त हमें दोबारा मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पता चलता है कि हम जिंदा है, वरना कल तो कौन जाते हैं। तो बात जो इन्होंने मुझे कहा कि कह दें, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम जो लोग यहाँ पे हैं जिनके पास जर्मन पासपोर्ट हैं, वो उनको तो वोट देने का हक भी नहीं है पाकिस्तान में। हम तो वोट भी नहीं दे सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ जलते हैं, उड़ते हैं, कहते हैं ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये पॉलिटिशियन सही है, ये गलत है, आर्मी ने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। मेरी एक सोच है, शायद आपसे नाम हो, कि हमें बजाय इन चीजों में पढ़ने के इतना टाइम इस जगह पे जाया करने पे, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठ के कोई चीज पाकिस्तान में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो पाकिस्तान का इमेज चेंज कर सकते हैं इस मुआशरे में जहाँ पे के हम रह रहे हैं। हमारे बच्चे भी यही हैं, वो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी शादी होंगी, हमारे बच्चों की शादी होंगी, कोई भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 95% लोग जो आज कहते हैं मैं बुला होकर पाकिस्तान चला जाऊंगा, मैं मेरे बच्चे चले जाएंगे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं वहां घर बना लेता हूँ, कोठी बना लेता हूँ, जो मर्जी बना लेता, आप नहीं जाएंगे। आप यही रहेंगे, क्योंकि जो बुनियाद है, जो जिंदगी आप लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे चॉइस की, अपनी मर्जी से दी, तो उसके मुताबिक हम कभी वापस नहीं जाएंगे। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को जिंदा रखें इस देश में जहाँ पे कि हम रह रहे हैं, उनमें हमें अपना कैरेक्टर ठीक करना चाहिए। मुझे भी, आपको भी, हमारे बच्चों को भी हमें बताना चाहिए कि हम इस मुआशरे को बात सरमाई तो माफी चाहता हूँ। शाहिद बेग साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हम जितने साल मर्जी यहाँ पे रह लें, लेकिन हम रहेंगे पाकिस्तानी। इसलिए ईमानदारी से रहें, अपना मुल्क का नाम, अपने वतन का नाम इज्जत से लें, और यहाँ पे दूसरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए इज्जत का बाइस बने। बच्चे जो है वो स्टेज पे आ गए, कुछ क्वेश्चन है और गिफ्ट भी देना चाहते हैं उनको, तो जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किस किस को पता है? बिल्कुल दुरुस्त है, आप इधर आ जाए, आपका जिस बच्चे को गिफ्ट मिलता जाए वो जो है ना वो बैठता जाए, और प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि तालियां जरूर बजा दें।
पाकिस्तान का झंडा सब्ज और सफेद है या नीला और पीला है? इसको मैं जर्मन लैंग्वेज में बोलता हूं। इसकी पाकिस्तानी से फ्लैग ग्रूनवाइस ओडा ब्लाउ गेल। ये थोड़ा सा इजी हो गया लगता मुझे, इजी हो गया। वाइस स्टेशन पाकिस्तान का यौम आजादी खुशी से मनाया जाता है या गम से? खुशी से। जितने ज्यादा बच्चे हैं इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। सबके नाम पूछ के उन्हें हम किस बुंडसलैंड में जो है वो रहते हैं और जर्मनी के बुंडसलैंड कितने हैं? बुंडसलैंडर हम किस बुंडसलैंड में रहते हैं? नॉर्थ रैन वेस्टफैलन का अब क्वेश्चन क्या है? रिश्ते इसके बाद जो क्वेश्चन है, wie heißt die Sprache, die in Pakistan weit verbreitet ist? सारे बच्चों को जर्मन भी आती है? उर्दू। आपका जवाब सही है, तालियां बजाएं प्लीज। Wie heißt der Gründer von Pakistan? पाकिस्तान का बानी कौन? कौन सा आता है? Wie heißt die Gründer von Pakistan? पाकिस्तान का बानी कौन? कायदे आज़म। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, तालियां। Welche Farbe ist auf der pakistanischen Flagge am meisten zu sehen? गॉड, वो पीछे वाले बच्चे जो है ना उनसे स्टेज इस साइड से जो है wie nennt man traditionelle pakistanische Kleidung? ये थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है कि छोटे बच्चे ना आए। शलवार कमीज, रिश्ते, सब बच्चों को गिफ्ट मिलेंगे, टेंशन नहीं है। आप खुद ही बोलो। Pakistani Kleidung ist Shalwar, Kameez und Dupatta. Das kann nicht sein ohne Dupatta. Danke. लेडीज को एतराज था कि सिर्फ सलवार कमीज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, दुपट्टा जो है वो साथ में जरूर बोलना है। Wie heißt die Hauptstadt von Pakistan? Islamabad.
Islamabad. Restage. अभी इस्लामाबाद कहना था मस्कुंडा Behind the Gloucester Stud, Pakistan. किसको आता है? आपको आता है? कराची। Next question है the highest scale in Pakistan. The highest rupees. District. सब लोग जो है वो खाने का इंतजार कर रहे हैं, तो खाने से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरी तस्वीर आ गई चलो Wie heißt ein bekanntes pakistanisches Essen mit Reis und Fleisch? Richtig, Biryani. Wie heißt die Hauptstadt von Pakistan? Ja? Islamabad. Richtig. छोटा बच्चा किधर मैं तेरा पिया Welcher Farbe hat der Harmon auf der Flagge? पीछे कोई बैठे से उन्हें पाया ऐसे Weiß. Richtig. Welches Fest feiern Muslime nach dem Ramadan? कौन सी nach dem Ramadan? ईद उल फितर। आपके बच्चे खत्म हो गए हैं या और भी? Liegt Pakistan in Asien oder Europa? Asien, richtig. Welche Sportart ist in Pakistan sehr beliebt? अच्छा वो नहीं करती अपने दादे को चुकते पेन खत्म हो Cricket. इधर आ रहे हैं इस साइड। Wie nennt man Menschen aus Pakistan?
9th month mention was Pakistan. ये बच्ची ने हाथ खड़ा किया. बच्ची ने सही बताया, इधर बैठी है। नहीं हाँ ठीक है, मैं दूसरे जानती पाकिस्तान ने वेस्टेज. आप अपना गिफ्ट ले सकते हो. फिर है Welche Sprache wird in Pakistan in der Schule häufig unterrichtet? उर्दू Urdu, richtig. वो पता नहीं होगा प्रथम नहीं मैंने तो Wie heißt मार के मेरे मर गई रहे 4 घंटे बैठ फटे ऐसा कॉल हो गया ना मैं डाल के पता नहीं टेस्ट में सारे हैं किस्म की दवा भी नहीं लगती स्पेशलिस्ट को तो शायद ज्वाइंट से सर्दी नहीं वो नहीं सारे आर्थराइटिस वगैरह तो नहीं सारे जिस्म के ब्लड से कुछ भी नहीं आता पूरे जिस्म के सेहत Wie heißt pakistanische Tee mit Milch? डाइटन और ध्यान फिर ना मैं तो नहीं शक्ल करूँगा एने मुंह पतला रंग पीला जाता है तो डाइट की Chai. नहीं फिर भी डाइट भी फिर भी दर्द तो नहीं ना होना चाहिए. वही ना जिस्म के दर्द पता ही नहीं लगता पे ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਖਤਮ Wie heißt der höchste Berg Pakistans? Ketu. Richtig. Kaswai. अब जो गिफ्ट रह गए हैं हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं तो मैं क्या करूँ बच्चों को पैसे गिफ्ट दे हाँ? ये नहीं आया। आपका रह गया था बच्चा ये मुझे नहीं पता. Hat Pakistan Berge? क्या लगे Ja oder nein? Ja, ist richtig. बाकी जो बच्चे रह गए हैं उनको गिफ्ट होने को ये थे. इस साइड से एक एक करके जो है वो आए, एक एक करके जो है वो आए, इससे गुजरते जाए, आगे निकलते जाए, गिफ्ट लेके आगे निकलते जाए. मेरी पत्री का भी देश आप नीचे उतरे, इधर से उतरे, एक एक कर आप आए. बिल्कुल थोड़ा बहुत खा के ही आना चाहिए. मैं भी थोड़ा जहा खा के आई सी तभी आराम अक्सर लेट हो जाता आराम से आराम से रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी आवाज़ में.
याद नहीं रहे थे, तो अब जो है वो इनको गिफ्ट देना जो जरूरी है। अभी आ रहे हैं गिफ्ट, पहले वाले तो खत्म हो गए थे। राम तक तो कुछ आज बैठ बैठ ये आ गए जी नए गिफ्ट अपने बच्चों के लिए। आप लोग दोबारा से परफॉर्म करना चाहोगे? नहीं, ये गिफ्ट है आप लोगों के। इस साइड से जो है वो आते जाएंगे और एक एक करके गिफ्ट करेंगे। अपने अपने गिफ्ट ले लो जल्दी जल्दी से। इस बच्ची ने भी परफॉर्म किया था, इसके भी एक बच्ची रह गई है। नौरीन साहिबा, जो लोग मैं तो कहता हूँ कैसे तुम